Hello viewers, welcome back to the channel and today's topic is Christopher Marlowe. We have done with Shakespeare and the basic of drama and history of English literature. We have done with that part. If you haven't watched those videos, so check it out in the playlist. And ये है हमारा आज का टॉपिक है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो है इनका जो जन्म है वो 1564 में हुआ था, यू कैन सी। और ये शेक्सपियर, ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर जो थे ये यही थे, ठीक है, क्योंकि वो रिजेंबल करते थे काफ़ी। लेकिन क्योंकि शेक्सपियर ने कोई एजुकेशन नहीं ली, ठीक है, इन्होंने ली है। और ये वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट है, तो कौन से जो है यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है, तो इन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो या फिर आप याद भी रख सकते हो। तो कैम्ब्रिज से इन्होंने पढ़ाई की है अपनी डन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट कि ही इज द फादर ऑफ ब्लैक वर्स, तो ब्लैक वर्स का फादर इन्हें कहा जाता है। एंड ही इज फेमसली कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसा, क्योंकि इन्होंने ड्रामा को एक पीक दिया था, ठीक है। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ चाइल्ड रेनेसा। नेक्स्ट जो है इनमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने जो है अपने प्लेस में सबसे पहले जो आप देखेंगे कि डॉक्टर फोस्टर्स में इन्होंने कैसे नेक्रोमेंसी की थीम जो है वो अडॉप्ट की है। और इनके कैरेक्टर्स जो थे वो आप देखेंगे कि कैसे पूरे लाइवली कैरेक्टर्स थे इनके, ठीक है। और घोस्ट, नेक्रोमेंसी, स्पिरिट्स, ये सब इन्होंने एक्सप्लोर किया था अपने प्लेस में, ठीक है। सो ये तो था कुछ इनका बैकग्राउंड। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके प्लेस इंपॉर्टेंटली। सो इनके प्लेस थे जो वो ये जो 6 प्लेस लिखे हुए हैं यहाँ पर, बेसिकली तो यही इंपॉर्टेंट है इनके प्लेस, ठीक है। बेसिकली इनके यही प्लेस जो हैं वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो डीडो, फर्स्ट इज डीडो, तो ये इनका फर्स्ट प्ले है डीडो, द क्वीन ऑफ कार्थेज, क्वीन ऑफ कार्थेज। एंड इट इज पब्लिश्ड इन 1594 and it is written by 1507 to 1594, okay। and it is the first play that is collaborated with Nash। और ये इनका सबसे शॉर्ट प्ले है। ये आप ना बुलेट्स में करके आप पॉइंट्स ऐड कर लो। मैंने अब तक आपको सिखा ही दिया है कि कैसे नोट्स बनाने हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको चेक कीजिए, यू विल गेट द आइडिया दैट हाउ टू मेक नोट्स। एंड लाइक इफ एनी ऑफ दी फॉन्ट लाइक इस तरह से बनाइए, बुलेट डाल के बनाइए, 1 2 3 जैसे भी आपको पॉइंट्स है, तो पॉइंट सबसे पहले आप हेडिंग में लिखेंगे डीडो, क्वीन ऑफ कार्थेज। देन उसका पब्लिश ईयर डालेंगे 1594 एंड इट इज रिटन बाय 1507 to 1594 एंड इट इज द फर्स्ट प्ले, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे शॉर्ट भी है, ठीक है। और इट इज कोलैबोरेटेड विद नैश, तो इतने पॉइंट आप याद रखोगे। अभी मैं आपको ना डीडो के बारे में थोड़ा सा बता भी देती हूँ। डीडो, सो डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, डीडो जो है क्वीन ऑफ कार्थेज है। इट इज अ शॉर्ट प्ले रिटन बाय इंग्लिश प्ले राइट क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखोगे कि डीडो जो है क्वीन ऑफ कार्थेज है। इट इज अ शॉर्ट प्ले रिटन बाय इंग्लिश प्ले राइट क्रिस्टोफर मार्लो एंड विद पॉसिबल कंट्रीब्यूशन बाय थॉमस नैश। जी मैंने बता दिया आपको। स्टोरी फोकस करती है डीडो के ऊपर, जो कि क्वीन ऑफ कार्थेज है। और इट टेल्स द इंटेंस ड्रामेटिक टेल ऑफ डीडो और हैंड हर, उसका जो जिससे वो एनियस था उससे ये लव करती थी, ठीक है। और एनियस ने उसको क्योंकि उसको तीर लग गया था क्यूपिड ने, है ना, उसकी मदर ने जो है नहीं चाहती थी कि मैरिज एंड ऑल। सो वो भूल गया था उसको, और ये जो है वो सहन नहीं कर पाई एंड इवेंचुअली सुसाइड कर लिया उन्होंने, जब वो इटली की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। द प्ले राइट डिपेंड अपॉन बुक 1 to 4 ऑफ वर्जिल्स एनियड, तो इसका सोर्स कौन सा है, वर्जिल्स और एनियड जो है इसका वो सोर्स माना जाएगा। ये है डीडो की स्टोरी। अभी इसमें आप कैरेक्टर्स लिख लीजिए कि डीडो हो गया एक, तो एक एनियस है। फर्स्ट कैरेक्टर इज डीडो द क्वीन ऑफ कार्थेज, सेकंड कैरेक्टर इज एनियस, थर्ड कैरेक्टर इज, यू कैन राइट, जूनो। जूनो का टेम्पल है यहाँ पर, ठीक है, गॉडेस है यहाँ पर। और यहाँ पे वर्जिल है, वर्जिल आप याद रखोगे, ठीक है ना। देन जो सोर्स है वर्जिल का, फिर आप याद रखोगे क्यूपिड, जिसने तीर मारा है इसको ताकि वो, और यहाँ पे यूपिटर है, उसकी मदर है एनियस की। और इटली,
का ये सीन है सारा। इतना पॉइंट आप याद रखोगे। ओके, सो ये इसकी जो है मोटी मोटी स्टोरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेक्स्ट प्ले इज टेम्बरलिन। टेम्बरलिन द ग्रेट। टेम्बरलिन द ग्रेट, इट was written in 1587, published in टेम्बरलिन द ग्रेट। सो जो टेम्बरलिन द ग्रेट है, इसमें जो है तैमूर, तैमूर जो किंग है उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। टेम्बरलिन, ठीक है ये है। तो टेम्बरलिन द ग्रेट इज अ प्ले, कुछ टेम्बरलिन आएगा। तो टेम्बरलिन द ग्रेट इज अ प्ले इन टू पार्ट्स बाय टू पार्ट्स, ये टू पार्ट्स में है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखोगे। बाय क्रिस्टोफर, इट इज लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्रल एशिया एम्परर तैमूर, तैमूर किंग, और ये रिटर्न किया गया 1587 टू 1588 के बीच में। द प्ले इज, अच्छा, इट मार्क्स द टर्निंग अवे फ्रॉम द क्लमसी लैंग्वेज एंड लूज प्लॉटिंग ऑफ द अर्लियर टू द डोमेस्टिक। यहाँ पर आपको देखेंगे विविड लैंग्वेज है, ठीक है, मेमोरेबल एक्शंस है, इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, along with Thomas Kitts, the Spanish Critic. It may be considered the first popular, अच्छा ये फर्स्ट सक्सेस, पॉपुलर सक्सेस मानी जाती है उस टाइम की लंदन की। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे एम्बिशन, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम एम्बिशन है, ये इसकी थीम है। ठीक है, इस प्ले की। और ये ट्रेजेडी है। आप पॉइंट्स याद रखोगे, देखिए एक तो ये एक पॉइंट याद रखो, टू पार्ट्स में है। दूसरी इसकी थीम एम्बिशन है। वन ऑफ द ग्रेट फेमस कॉमेडी है, कॉम्प्लेक्स कॉमेडी है, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या है देखिए, इसमें मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। इसमें टेम्बरलिन है, तैमूर है, किंग तैमूर। ठीक है, और उसकी वाइफ है जो जेनोक्रेटिस। ठीक है, इसकी वाइफ का नाम है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, जेनोक्रेट। तो ये इसकी वाइफ है। तैमूर द लेम भी इसको बोलते हैं, और इसको परफॉर्म किया गया, परफॉर्म इन 1587। ठीक है, तो रिटर्न राइट था ना उसमें। और उसके बाद में ये ब्लैंक वर्स में है, ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, ब्लैंक वर्स। उसके बाद में इसके दो पार्ट्स हैं, ये आपको पता है। और फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर लो, चलो। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, तो वो बहुत से किंग्स के साथ में फाइट करता है। ठीक है, और फाइट करता है और राजा बन जाता है। ठीक है, और फिर उसका जो है यहाँ पर जेनोक्रेट्स के साथ में लव दिखाया गया है। देन जो सेकंड पार्ट में है, जब शादी हो चुकी है उसकी, देन वो बेबीलोन जो है एक, वहां के कंक्वेस्ट के लिए जाता है। बेबीलोन जो है वहां की कंक्वेस्ट के लिए जाता है। तो उसमें जो है प्ले जो एंड होता है विद द डेथ, विद द डेथ। ट्रेजेडी क्यों है, डेथ, क्योंकि डेथ है। with the death of the central character Tamburlaine and Genocrate. So this is the basic theory, basic story of the play. ठीक है, okay. So I wanted to tell some points related to this. Okay, next, next play था आपका। इसमें ना एक स्टोरी थी कि ये जो सेकंड पार्ट है, जब इसके बेबी बच्चे हो गए हैं, तो इसके तीन बेटे थे। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता देती हूँ। इसके तीन बेटे थे। जो इसके दो बेटे थे ना पहले, ये तो मतलब इसके जैसे ही थे कि लड़ाके एंड ऑल। लेकिन जो इसका थर्ड बेटा था, वो जो था वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, जो उसका पैशन कुछ और था। तो जो है टेम्बोलिन को ये चीज पसंद नहीं थी, और उसने फिर क्या किया था, अपने बेटे को मरवा दिया था और उसको बोल दिया था कि ये शहीद हो गए ऐसे करके। तो ये एक स्टोरी आप इसमें सेकंड पार्ट में है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा उसको पढ़ भी सकते हो। थर्डली जो है इनका प्ले, वो है ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा जो है वो 1592 में लिखा गया, परफॉर्म किया गया होगा, और 1633 में पब्लिश किया गया है। तो जियो ऑफ माल्टा में क्या स्टोरी है, जियो ऑफ माल्टा में स्टोरी है कि इसमें जो है
एक कैरेक्टर है हमारे पास, और ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ रिटर्न इन 1589 टू 90, और परफॉर्म आप देख लेंगे। इट इज अ प्लॉट ओरिजिनल, इसमें ना रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दिखाए गए हैं। ज्यू है, ये जो ज्यू ऑफ माल्टा है ना, तो ज्यू यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है, ज्यू और क्रिश्चियंस का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। और सेट का, इसकी सेटिंग क्या है, बैकड्रॉप ऑफ द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन स्पेन एंड ऑटोमन एम्पायर, दिस इज इम्पोर्टेंट, स्पेन और ऑटोमन एम्पायर का जो है प्लॉट सेट किया गया है। और ये इन द आइलैंड ऑफ माल्टा में सेट है। इसमें जो है इसका मेजर इन्फ्लुएंस इसने डाला था, शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है उसका सोर्स जो है उन्होंने जियो ऑफ माल्टा से लिया है। और इसमें जो मेजर कैरेक्टर है हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट बारबास, बाराबास जो है इसमें कैरेक्टर है। और मिक्स, उस वो एक, हम कह सकते हैं क्रूर कैरेक्टर भी है, ठीक है। और इसमें जो है मैं आपको अब स्टोरी बता देती हूँ, देखिए। तो जो बाराबास जो है, ठीक है, इसमें जो है आप पॉइंट्स लिख लीजिए। इट वाज परफॉर्म्ड इन 1592, ये आप लिखते जाइए, परफॉर्म्ड इन 1592, और 1633 में इसका लेटर पब्लिश हुआ था, प्रिंटेड एडिशन आया था। और इसका फेमस नाम है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द रिच ज्यू ऑफ माल्टा, ठीक है। और बाराबास जो है वो एक मर्चेंट है, ये कौन है, एक मर्चेंट है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बाराबास, ये कौन है, एक मर्चेंट है, ओके। ये एक मर्चेंट है और एक मैकियावेलियन कैरेक्टर है। मैकियावेलियन कैरेक्टर मैंने बताया था ना आपको, जो बैड कैरेक्टर होता है बेसिकली, मैकियावेलियन कैरेक्टर है। ऑटोमन एम्पायर है, ये आपको पता था क्या है। और मेडिटेरियन सी का भी इसमें जिक्र आया है, वो भी आप याद रखोगे। और ठीक है, इसमें दो तीन कैरेक्टर हैं, वो आप लिख लीजिए, कैरेक्टर लिख लीजिए। इथामोर, लव, बेलोमिया। बेलोमिया क्या है, एक प्रोस्टिट्यूट है। और ये जो है ये इसको लव करता है, और ये किसको करती है, शीला पीलिया बोल्सा, इसको, ठीक है, ये आप याद रखोगे। उसके बाद में ये जो है 5 एक्ट स्टोरी है, 5 एक्ट स्टोरी प्ले है, ठीक है, ये आप याद रखोगे। इसकी जो है बाराबास की डॉटर, डॉटर है बाराबास की, उसका नाम है एबिगल, एबिगल है, ठीक है। ये अपने फादर को नहीं करती है सपोर्ट बाद में, क्योंकि इसका फादर जो है इसके लवर को मरवा देता है एंड ऑल, तो ये वहां पे जाके फिर सिस्टर बन जाती है, ठीक है ना। तो वहां पर वो कैसे कंस्पायर करता है, सबको जहर मिला के दे देता है उनके खाने में, तो इस तरह से मतलब स्टोरी चल रही है। और एंड में कैसे ये खुद ही जो है, ये ना एक प्लॉट तैयार करता है कि जो कोर्ट है, मतलब जो एक कढ़ाई में ना, कि उसको और किंग को मार देगा ये, लेकिन ये खुद ही उसमें गिर जाता है और मर जाता है। तो इस तरह से इसका एंड भी होता है स्टोरी का। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं, एट द एंड, आप याद रखोगे, एट द एंड बाराबास फॉल इनटू हिज ओन ट्रैप एंड डाइज, ठीक है, बाय बर्निंग, तो वो जल जाता है उसमें जाके। और क्या यूज करता है वो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या वो यूज करता है, वो गन पाउडर यूज करता है, तो मारने के लिए क्या यूज करता है, गन पाउडर यूज करता है। इसमें जो है जो थीम है वो पॉलिटिकल हिपोक्रेसी की थीम है, रिलीजियस हिपोक्रेसी, रिवेंज, बिट्रेयल, ये सब है इसमें थीम। और आप इसमें जो है, जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। एक और आप याद कर सकते हो, इसमें जो किंग है वो फ्रायर है, फ्रायर। तो ये जो है इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जियो ऑफ माल्टा भी, ये छोटा ही है इसका टॉपिक, तो वैसे डॉक्टर फोस्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। नेक्स्ट इज एडवर्ड, एडवर्ड 1594 हिस्टोरिकल प्ले। तो ये माना जाता है हिस्टोरिकल प्ले है, 1594 में है ना, है। और आप इसको पॉइंट को याद रखोगे। अभी हम एडवर्ड के बारे में देख लेते हैं। सो एडवर्ड टू इज अ रेनेसा
on early modern period play written by Marlowe. It is one of the famous history plays. The full title of the publication is The Troublesome Reign and Lamentable Death of Edward the Second King of England, with the tragical fall of proud Mortimer. ठीक है, मार्लो फाउंड मोस्ट ऑफ हिज मटेरियल फॉर हिज प्ले इन द वॉल्यूम ऑफ रफेल, की इसका सोर्स क्या है, रफेल्स हॉलिंज्ड क्रॉनिकल, जिसका शेक्सपियर ने भी अपना जो है यहाँ से सोर्स लिया हुआ है। ठीक है, और फ्रेडरिक एस बॉस ने इसके ऊपर ये कमेंट किया है कि आउट ऑफ ऑल रिच मटेरियल प्रोवाइडेड बाय हॉलिस्ट, मार्लो वाज ड्रॉन टू द कंपैरेटिवली अनअट्रैक्टिव रेन ऑफ एडवर्ड टू। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर है। इसमें एक बेसिकली पॉइंट है कि होमोसेक्सुअल जो है यहाँ पर होमोसेक्सुअल जो है थीम है इसकी, ये याद रखोगे आप कि इसकी थीम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होमोसेक्सुअल थीम है। ठीक है, उसके बाद में ये सब पॉइंट आप याद नहीं रखोगे। उसके बाद में इसमें हम देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एडवर्ड टू में, यहाँ पे आप लिख लोगे एडवर्ड टू का जो बेसिक थोड़ा सा पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो हिस्टोरिकल प्ले है, ठीक है, 1594 में पब्लिश्ड है। ठीक है, और फर्स्ट ड्रामा है जो कि होमोसेक्सुअल है, ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट आप याद रखोगे कि इसमें ये जो इसका लव टू वॉर था वो किसके तरफ था ज्यादा झुकाव, पियर्स गेवस्टोन। तो पियर गेवस्टोन था उसकी तरफ इसका झुकाव था ना, हिज फेवर उसकी तरफ ज्यादा था। और उसकी वाइफ का नाम है इजाबेला। और उसका भी लवर है मार्टी बीस, ये। ठीक है, और एडवर्ड को जो है मर्डर कर दिया गया था ऑन द ऑर्डर ऑफ मॉन्टीमर, ऑन द मर्डर्ड एडवर्ड मर्डर्ड ऑन ऑर्डर्स ऑफ मॉन्टीमर। तो इसके ऑर्डर पे इसको मार दिया गया था। ये हॉलैंड से इंस्पायर है, ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जो इसका बड़ा सा टाइटल मैंने बताया वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। और अगर इसको पूछेंगे कोलैबोरेट किसके साथ में किया था, तो आपने फ्रेडरिक बॉस को याद रखना है। फ्रेडरिक बॉस जो है उसके साथ में ये वाला नाम है, देख लिख लीजिए, फ्रेडरिक बॉस। तो इसके साथ में ये कोलैबोरेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मैसेकर एट पेरिस। तो ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा चलो मैं बता ही देती हूँ आपको इसके बारे में भी। यहीं पे चलते हैं। ओके, सो लेट्स राइट नाउ मैसेकर एट पेरिस में, तो यहाँ पे लिख लीजिए मैसेकर एट पेरिस। ठीक है, वो आपने आप लिख लीजिए। तो इसमें आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें मास एग्जीक्यूशन दिखाई गई है, मास एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ये दिखाया गया है। और ये मासक्कर जो है वो पेरिस में हुआ है। और इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बार्थोलोम्यो बार्थोलोम्योस डे मासेकर। ठीक है, ये दिखाया गया है इसमें, जो कि 24 अगस्त का है इवेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा नहीं, बस इसको आप इसका जो है मासेकर याद रखिए, बार्थोलोम्यो और डे मासेकर याद रखिए, और प्रोटेस्टेंट्स का मास एग्जीक्यूशन है, बस इतने पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टिस। और इसको जो है फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1604 में, और उसके बाद में रीपब्लिश किया गया है 1616 में। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है,
इसको देखिए, इसके मैं पॉइंट्स ना आपको ऐसे लिखवा देती हूँ, तो आप वो जो कुछ पॉइंट है वो देखेंगे आप। बाकी इसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है ना, इसको डिटेल में करना है आपको। कुछ पॉइंट्स इसके जो मैं आपको बता देती हूँ अभी। डॉक्टर फोस्टिस। सो ये तो पहली बात है इसका, डॉक्टर फोस्टस। डॉक्टर फोस्टस सबसे पहले इसको जो है 1604 में पब्लिश किया गया, देन 1616 में किया गया, ये बात आप याद रखोगे। तो ये इसका सोर्स है जर्मन जर्मन फॉस्ट करके जो प्ले है, वहां से इसका जो है लिया गया है सोर्स फर्स्ट। ओके। जो कि गीत का वर्क है, जर्मन एक राइटर है, गीत का ये वर्क है। तो वहां से इसकी जो है थीम लिखी है। अच्छा, इसमें जो है आपको जो इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर फोस्टर्स है वो काफी सारी नॉलेज ले चुका है, उसे हर चीज की नॉलेज हो चुकी है, अभी वो कुछ न्यू एक्सप्लोर करना चाहता है। तो उसके लिए वो क्या करता है, तो वो अपने फ्रेंड्स जो हैं उसके, उससे उनसे सलाह लेता है कि अभी मैं क्या करूं। तो वो उसको काफी सजेशन देते हैं, उसको पसंद नहीं आती। लेकिन लास्ट में वो उसको बोलते हैं कि आप नेक्रोमेंसी ट्राई करो। ठीक है, नेक्रोमेंसी मीन्स जादू मादू तंत्र मंत्र, तो ये सब ट्राई करता है वो। उसमें वो जो है, फिर जब वो करता है सीखता है, तो वहां पर मेफिस्टोफेली आता है। वो उसको बताता है कि आपको जो है अपनी सोल को जो है 24 ईयर्स के लिए हम आपको उसको देना पड़ेगा, और तब तक के लिए आप कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। गॉड उसको बार बार वॉर्न करते हैं कि है ना, रिपेंट कर लो, रिपेंट कर लो, बट वो नहीं करता है। और एंड में जो है उसकी सोल को हेल में ले जाया जाता है। तो ये इसमें बेसिकली स्टोरी है। और उसमें एक बहुत ही फेमस लाइन आती है, जब वो हेलन से मिलता है, पॉप से मिलता है ना, अलेक्जेंडर से मिलता है, इन सबसे वो मिलता है फेमस पर्सनालिटी से। तो जब वो हेलन से मिलता है तो वो कहता है कि दैट इज दैट फेस जिसने 1000 शिप्स लॉन्च की, ऐसे करके वो पूरी एक जो है कोट है, ठीक है। अभी जो है इसमें इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में, ठीक है। और इसमें जो है सेटिंग है, सेटिंग विटनबर्ग इसकी सेटिंग है, ठीक है। इसमें जो है गुड एंजल बैड एंजल मोरालिटी प्ले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिखाया गया है, 5 एक्ट्स में ये है। ओके। और इसमें जो है कोरस है, कोरस की जो सेटिंग है वो 4 टाइम इसमें दिखाई गई है, 4 टाइम। कब कब, एक तो बिगिनिंग में है, ठीक है। देन जो है बिटवीन है, इन बिटवीन एक्ट 2, एक्ट 2 एंड एक्ट 3 यहाँ पर है। देन इन बिटवीन एक्ट 3 एंड एक्ट 4। तो एक यहाँ पर है बिगिनिंग में 1, एक इन दोनों के बीच में है, एक इधर है, ठीक है, एक एंड में है, एक एंड में। तो ये जो है इसका पॉइंट्स है। गुड बैड बैड एंजल है, इसमें प्रोलोग भी है, एपिलोग भी है। मिथ ऑफ इकारस जो है वो भी इसमें दिखाया गया है। और मेफिस्टोफेली है, लूसीफर है, ओल्ड मैन जो गॉड है वो है, ठीक है। वैगनर जो है इसका सर्वेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। वैगनर, ये आप लिखोगे, वैगनर जो है इसका सर्वेंट है, वो भी है इसमें। ये कॉमिक रिलीफ भी देता है हमें। और जो इसको नेक्रोमेंसी सिखाते हैं उनका नाम क्या है, वेल्डस एंड कॉर्नेलस। ये वेल्डस एंड कॉर्नेलस जो है वो इसको नेक्रोमेंसी बेसिकली सिखाते हैं, ठीक है। और मैंने सोचा है कि अगर हम शेक्सपियर सॉरी स्पेंसर को कवर करने के बाद में हम इसका पूरी एलिजाबेथन एज का हम एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। आप उसमें भी मेरे साथ जुड़ोगे, और उसका और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पर आप क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो, और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो वहां आपको दी जाएगी। और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो मिल रहा है, ठीक है। और इसमें जो है आपको मैंने बताया कि पॉप देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें रहेंगे। तो इसमें जो है आपको ये जो है
थाउजेंड शिप वाली जो लाइन है, ये बार बार पूछी गई है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है, वो आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। और जो है अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप यहाँ पे ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिए, 24 ईयर्स के लिए उसको जो है। और इसमें ना एक हॉर्स वाला सीन भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि कैसे वो एक हॉर्स पे बैठने के लिए कहता है उसको, कि आप बैठ के जाओ, ठीक है। जैसे ही वो हॉर्स पे बैठ के जाता है तो हॉर्स को गायब कर देता है और वो जो है पानी में गिर जाता है। एक वो वाला जो है वो भी आई थिंक वो वैगनर को कहता है, ठीक है। तो वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब हंसी मजाक अगर कहीं पर आए कोटेशन के माध्यम से तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, थीम इसकी अगर हम बात करें तो थीम आप कौन सी इसकी, आपके हिसाब से इसकी थीम क्या है, अगर आप कुछ भी रिकॉल कर पाओ तो। का पूरा टाइटल भी याद रखोगे, ट्रेजिक लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स, ये वाला पॉइंट भी आप याद रखोगे। तो आप कह सकते हैं पावर, ठीक है, एम्बिशन, ये सब जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, पावर एंड एम्बिशन। और बाकी आप इसको ना एक बार खुद डिटेल में जो है विकिपीडिया पे चेक करेंगे इस पूरे प्ले को, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो बेसिक बेसिक था वो मैंने आपको लिखवा दिया है। और यस, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हेलेन वाला पॉइंट आप याद रखोगे, वहां से जो कोट है, जो कोट है वो आप, हेलेन वाला, वो नेट से आप देख सकते हो। और अगर नहीं तो फिर मैं, आप मेरे को टेलीग्राम पे बताना, मैं वहां पे आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है। उसके बाद में इसकी एंडिंग की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अच्छा इसकी पॉइंट्स भी देख लेते हैं हम। ओके, सो इसकी जो पोएम है, हीरो एंड लिएंडर, हीरो एंड लेंडर, जो कि 1592 और 3 में रिटर्न है प्रोबेबली, ठीक है। और इसमें जो है ये तब लिखी गई जब प्लेग फैला था लंदन में और थिएटर्स क्लोज थे, तब लिखा गया इन्होंने। और इसमें जो है, जो हीरो है ना, ये मेल, सॉरी, ये फीमेल है। हीरो जो है वो फीमेल पार्ट है, ठीक है। और लिएंडर जो है वो हीरो है। ये आप एक पॉइंट याद रखोगे। और ये एक मिथोलॉजिकल पोएम है। और इसको कंपाइल किसने किया है, कंपाइल बाय जॉर्ज चापमैन, तो कंपाइल उसने किया है। और इट इज इन हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट। तो ये इनकी जो बेसिकली पोएम है, हीरो एंड लिएंडर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन इनकी साथ ही में एक दूसरी पोएम भी है जो कि जिसका की नाम है द पैशनेट, द पैशन। ये हम एंडिंग की तरफ आ गए हैं, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। बस आप सिर्फ डॉक्टर फोस्टर्स को और इलेबोरेट तरीके से देख सकते हो थोड़ा सा। उसके कोट्स आप दो चार देख लीजिए, मतलब चार पांच का आप निकाल के उसको बस कर लीजिए। द शेफर्ड टू हिज लव, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। और ये माना जाता है कि ये रिप्लाई था, किसको रिप्लाई था, रिप्लाई टू सर वॉल्टर रेले, सर वॉल्टर रेले, इसको, ठीक है, इसको रिप्लाई था। कौन सी इसकी पॉइंट थी जो अच्छा, इसकी ओपनिंग लाइन भी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको चेक कर लेना। ओपनिंग लाइन है, कम, सॉरी, कम लिव विद मी, कम लिव विद मी, ऐसे करके माई लव, ऐसे करके इसकी एक पॉइंट है। और इसने रिप्लाई किया था सर वॉल्टर रेले को। और सर वॉल्टर रेले का वो ऐसा कौन सा वर्क था जिसको रिप्लाई किया था, द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, ठीक है। तो बेन जॉनसन ने भी इनके ऊपर कुछ कहा है कि द मार्लोस माइटी लाइन, बेन जॉनसन ने इनको कहा है मार्लोस माइटी लाइन, आपने ये ऐड कर लेना, बेन जॉनसन ने। यूजीसी ने ना एक क्वेश्चन अभी एक हाल ही में एक उसमें ना बेन जॉनसन के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर किसी ने दिया होगा पेपर तो उसको पता होगा। तो बेन जॉनसन का जो है ने इसके ऊपर कहा है मार्लो माइटी लाइन, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद में आप जो है याद रखोगे ये पॉइंट,
ये जो है ना, ये नीचे वाला छोड़ देना आप। अम, ये वाला पॉइंट जो है आप याद रखोगे। ही वॉज किल्ड इन अ ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब है भीड़। तो ही वॉज किल्ड इन अ ब्रॉल एंड ही वॉज ब्लेम्ड फॉर बाल्सफेमी। तो इसको वो भी एक कहा गया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखोगे। एंड ही वॉज किल्ड इन ब्रॉल, भीड़ में। ये बेसिक पॉइंट है, ये आप याद रखोगे। ठीक है। और बस इतना ही आप याद रखो, इतना ही बहुत है। और किसने मारा? तो इनग्राम ने, इनग्राम फ्रेजर जो है ऐसा क्लेम किया रहता है किसने मारा। तो ये मार्लो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये आप इसको अपना इसको अपनी नॉलेज को यहाँ से इलेबोरेट तरीके से अभी आप देख सकते हो। आपको मैंने शेक्सपियर बहुत ही जो है डिटेल में लिख लिख के आपको पढ़ाया है, आपको नोट्स बनाने भी सिखाए हैं, आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगर और कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉमेंट मी, यू कैन ज्वाइन विद मी ऑन द टेलीग्राम चैनल। एंड क्वेश्चन आंसर वहां पे प्रैक्टिस होते रहते हैं और आप भी उसका पार्ट बन सकते हो। सो दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी।